गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आज आपको अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स द 20% विल बी कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस and the 10% and 20% will come from the case study. It means the only 60% part is left that will come from the short answer type and the long answer type. तो इस पेंडेमिक ईयर में आप ये जो ड्यूरेशन चल रही है उसके लिए हमें मेंटली और मॉरली प्रिपेयर रहना है कि वी हैव टू प्रिपेयर द MC क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड द असर्शन एंड द रीज़न। तो इन दैट द सेम आपको क्वेश्चन दिया है। तो बेटे मेरा कहने का मतलब क्या है कि दिस क्वेश्चन विल बी फेवरेबल फॉर यू ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू मेमोराइज ऑल द थ्योरी इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। देखो बेटा क्या होता है कि हम टीचर लोग जब पढ़ाते हैं आपको एक ना पॉजिटिव वे होता है, एक पॉजिटिव वेव निकलती है, क्योंकि जस्ट लाइक ए पेरेंट्स वी आर अस, पेरेंट्स आर टीचिंग यू ए लेसन टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। आपको कोई भी माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को शिक्षा गलत दे। ऐसा ही गुरु होता है, गुरु भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत हो। आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हो, आई एम सेंडिंग यू द PDF फाइल अलॉन्ग विद द आंसर, कि जब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसका लॉजिक आपके मन में क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट ना एक पूरा सॉलिड स्टेट का पिक्चर का मेमोराइज करा रहा हूँ। वंस वी गो थ्रू द सॉलिड स्टेट चैप्टर वी जस्ट डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन रेगुलर अरेंजमेंट होती है, शार्प एज होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इट्स शो एन एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। Metallic solids show conductivity due to electron. Ionic solid do not show conductivity because ions are not free, but in molten state it show conductivity because ions are free. Covalent and molecular solids. Some of the examples show conductivity because of free electron and some of them do not show conductivity because of absence of free electron. Solids are generally classified into a 7 type that is given a Bravis, CTOMHRT. He classify in 2 different forms along the crystallography axis and the angle. Axis का था 3200230 और एंगल का था 3332320 that I have taught in the lecture. A shortcut technique by which you can memorize the Bravis lattice. Then we come discuss about the primitive and non-primitive. Primitive cells are only a cubic, but non-primitives are those in which the atoms are located at the corner. Other than that, the atoms are located at the face-centered, S-centered, body-centered and the end-centered that we find at the value of Z. Z equal to 1 simple cubic, Z equal to 2 body-centered, Z equal to 4 FCC and Z equal to 2 in end-centered. Okay. Then we come to conclude a find edge length. एज लेंथ निकाली सिंपल क्यूबिक की A इक्वल टू 2R, BCC की 4R अपन में √3 एंड FCC A इक्वल टू 4R अपन में √2. देन वी फाइंड पैकेजिंग एफिशिएंसी कि हाउ मच वी कैन पैक द एटॉमिक स्फीयर इन द रेगुलर मैनर along the 3 dimension in FCC.
it comes out to 74%. In BCC it comes out 68%. In simple cubic 54. And that we have concluded that the maximum space occupied by the stratosphere is the most stable structure. Then we find the radius residual r upon r negative equal to 0.414 in the octahedral case. In tetrahedral case, it comes to r positive upon r negative equal to 0.225. We can going to solve this problem only when we come to the knowledge by a tips. अगर हमें टिप्स में चैप्टर के हर एक टॉपिक याद होंगे बेटे, then we can solve this problem. I am giving you homework and assignment कि you have to solve at home. ओके बेटा, तो यहाँ पे बेटे मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके मानने से होता है. अगर मैं आपको रा से राम बताता हूँ और आप रा से रावण समझ रहे हो, तो दोनों को मिलाने के लिए मुझे आई हैव टू वर्क सो मच हार्ड बिकॉज द टीचर हैव द लिमिटेशन. तो यू हैव टू फॉलो किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी. ओके, और दैट इज़ द होम टास्क गिवन टू यू. देन लेटर ऑन वी हैव डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम अलॉन्ग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. तो वहाँ पे टेट्रावॉइड और ऑक्टावॉइड आए. तो आपको मैं यही बात बोलूँगा, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू फॉर्म एन ऑक्टावॉइड, that 2 tetravoid is formed. Okay, tetravoid formed by the 4 atomic sphere and octavoid formed by the 6 atomic sphere, in which the atomic sphere are in the apex of the equilateral triangle and the 2 equilateral triangle just lying opposite to each other, creating a void. Okay, उसके बाद हम पहुँचे डिफेक्ट्स में. Defects are those in which the atoms, molecules or ions are deviate from the given initial point of a lattice, due to which the imperfection occur. Imperfection means defects. तो वहाँ पे आपको दे रखा है, तो गो थ्रू द टॉपिक. आई होप कि आप उसको फॉलो करोगे. और मैं कहता हूँ बेटे, जब एक चैप्टर फिल्म की तरह आपको याद होगा, तो you can easily solve each and everything. I am giving you question along with the answer so that you can solve at home. ओके बेटा, तो होप ये करता हूँ कि आप लोग करोगे. अगर मैं डिफेक्ट्स की बात भी आगे चलूँ, तो डिफेक्ट्स आपको पता है कि डिफेक्ट्स आर जनरली ऑफ स्टैकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टैकोमेट्रिक. ओके बेटा, उसके टाइप और पीडीएफ भेज रखी है. स्टैकोमेट्रिक में क्या होता है, दो, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. स्कॉटकी इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट. कारण यानी कॉज, बिकॉज ऑफ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द हायर साइज ऑफ कैटायन. व्हाट डज दिस डिफेक्ट्स अपीयर, क्या होता है से, डेंसिटी गेट डिक्रीज, कंडक्टिविटी गेट इंक्रीज. In case of Frankel defect, one of the cation missing from the lattice point and occupy the interstitial site. Density will remain same, but conductivity will get increase. How this defect cause? Because of lower coordination number and smaller size of cation. तो हर एक का एक अपना रीज़न है, हर एक का अपना एक आंसर है. तो ये जो मैं आपको भेज रहा हूँ बेटे पीडीएफ फाइल, तो इसको आपने समझ कर, जब आप एक चैप्टर को समझ लो, आफ्टर देन ओनली गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. ओके, आई होप यू विल गो थ्रू चैप्टर एंड टेक इट पॉजिटिव. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.